हमारे इस्तीफे कबूल करें। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज अशरफ को कायल करने पहुंच गए। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर ने असद कैसर की क़यादत में आने वाले वक्त का खैर मकदम किया। कासिम खान सूरी, मलिक आमिर डोगर, अमजद न्याजी, फहीम खान, दीगर अरकान शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, स्पीकर से अपना कानूनी हक मांगने आए हैं। कासिम सूरी ने कहा, सबने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इस्तीफे दिए थे। इंपोर्टेड सरकार खौफजदा है, अवाम में जाना नहीं चाहती। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहती हैं कि 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। ट्वीट में मजीद लिखा कि वज़ीर आज़म को डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। गवर्नर सिंध ने एमक्यूएम राब्ता कमेटी और निचली क़यादत को मना लिया। तमाम धड़ों को मुतहदा में जम करने का फार्मूला तय। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पीएसपी फिर फारूक सत्तार साथियों समेत एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस आएंगे। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी को सीनियर डिप्टी कन्वीनर की जिम्मेदारी दी जाएगी। खालिद मकबूल बतौर कन्वीनर बरकरार रहेंगे। एमक्यूएम में इंजमाम के बाद पाक सरजमीन पार्टी अपने दफातर बंद कर देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर बराए उमूरे कश्मीर कमर ज़मान कायरा की मुलाकात। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने सैलाब पर आर्मी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को जनेवा में होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। क्वेटा, मस्तोंग, किल्लात, ज़ियारत, सजानवी और चागी में बारिश। तुर्बत में सबसे ज्यादा 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चागी में तेज बारिश से नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। क्वेटा में बेशतर फीडर्स बंद होने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। ज़ियारत और अगज़ई और खैबर में पहाड़ों पर बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, एबटाबाद समेत दीगर इलाके भी भीग गए। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अमेरिका में तबाहकुन बर्फानी तूफान, मजमूई अमवात 70 से बढ़ गई। 8 रियासतें सबसे ज्यादा मुतासर। अक्सर लोग गाड़ियों और घरों में मुर्दा पाए गए। अमवात बढ़ने का खदशा। हुक्काम को कल से एक और आफत का खतरा। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और ओरेगोन शदीद बारिशों के पेश नज़र सैलाब से निपटने के लिए हंगामी इकदाम जारी हैं। दूसरी जानिब कनाडा में बर्फबारी से 30,000 सार्फिन बिजली से महरूम। कोरोना वबा की नई अकसाम के फैलने का खदशा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल सख्त करने का फैसला। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को मरासला जारी कर दिया। इंटरनेशनल अराइवल लाउंज में जरासीम कुश स्प्रे कराने की हिदायत। हेल्थ वर्कर्स को मास्क, दस्तानों और हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर जोर। चीन और जापान में कोरोना वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। अस्पताल भर गए। चीन में अमवात के बायस मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद एक दिन में लाखों केसेस सामने आ गए। यौमिया 200 अमवात रिपोर्ट होने लगी। अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया। जापान में एक रोज में कोरोना से 415 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 19 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की मंजूरी होगी। मुख्तलिफ महकमों में भर्ती पर आयद पाबंदी उठाने और झंग में मंडी शाह जियोना की नई तहसील की मंजूरी भी दी जाएगी। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग बिला तफरीक जारी रहेगी। दहशत गर्दी की लानत का कौम की उमंगों के मुताबिक खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 254वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले।
ISPR के मुताबिक GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 27 और 28 दिसंबर को हुई। फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का जामिया जायजा भी लिया गया। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में 2 अरब 75 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ। MS हरीचंद भेल और अकाउंटेंट शेर मोहम्मद पर 3.25 अरब रुपए के फंड्स हड़प करने के सबूत मिल गए। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने तहकीकात में ताउन न करने पर GIT बनाने की सिफारिश कर दी। यूक्रेन के सदर ने अमन के लिए 10 निकाती फार्मूला पेश कर दिया। G7 ममालिक को पेश किए गए फार्मूले में ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रूस का कब्जा छुड़वाने का मुतालबा, रूसी फौज का इनखला, यूक्रेन की सरहदें बहाल करने और रूस पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने के मुतालबात भी शामिल। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सिक्योरिटी की जमानत भी मांगी है। कराची टेस्ट का चौथा और अहम दिन, न्यूजीलैंड ने मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के बाद बरतरी 100 के करीब बढ़ा ली। 6 खिलाड़ी ही आउट हुए। और खेल के मैदानों में साल 2022 मिला जुला रहा। साल 2022 में पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कोई बड़ा आलमी टाइटल ना जीत सका। कौमी क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची मगर जीत ना सकी। कौमी खेल हॉकी बदस्तूर तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट्स में बेहतर कारकर्दगी सामने आई। फुटबॉल की बहाली का अमल शुरू हो गया। वॉलीबॉल टीम ने सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप जीतकर अपने बेहतर मुस्तकबिल की नवीद दी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, टांग की 4 लाख से ज्यादा आबादी का इकलौता पार्क ज़बूहाली का शिकार है। इरफान शहीद पार्क के नाम से मंसूब ये पार्क कचरा कुंडी और गंदगी का ढेर बन चुका है। बात करते हैं इरफान लगारी से। इरफान, पार्क की हालत ज़ार को क्यों बेहतर नहीं बनाया जा रहा? जी बिल्कुल, 4 लाख से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल टांग का इकलौता पार्क जो इरफान शहीद के नाम से मंसूब है, यहाँ पर हमें गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं। जब हमने इस हवाले से टांग के शहरियों के साथ बात की तो उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से इस पार्क पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन इस पार्क में आपको जगह जगह गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा टांग की जितनी भी ख़राब रेहड़ियाँ हैं इस पार्क में मौजूद हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि टांग में तफरीह का कोई और मकाम नहीं है। टांग में सिर्फ एक ही पार्क है, लेकिन हम अपने बच्चों को यहाँ पर ले तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी के ढेर की वजह से हम वापस चले जाते हैं। शहरियों ने ये भी मुतालबा किया है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो क्लीन और ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा बनाने का सोच रही है, तो दूसरी तरफ टांग का एक पार्क जो है वहाँ पर भी गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस चीज़ का नोटिस लें और जल्द अज जल्द इस पार्क की सफाई जो है उसको बहाल किया जाए। जी।